जय हिंद जय हिंद। आज हम कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर का आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में दूसरा चैप्टर का अध्ययन किया गया था। अब आज हम इसका तीसरा वीडियो लाए हैं। ठीक है, इसमें हम चर्चा करेंगे जो हिटलर यानी जो हिटलर था, हिटलर की क्या सोच थी, क्या करना चाहता था, कौन सा राष्ट्र को बढ़ावा देना चाहता था, कौन सी नस्ल को वो समाप्त करना चाहता था, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे हिटलर हिटलर जो था वो जर्मनी यानी हिटलर जर्मनी को संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। यानी जो जर्मनी क्या है, देश है। जर्मनी एक देश है, तो हिटलर जर्मनी को संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता है। देखिए, जो जहां का खाता है वहां का गाता है, जो जहां रहता है वहां का करता है। यानी जो जहां का खाता है वहां का गाता है। यानी हिटलर जर्मनी का रहने वाला था और हिटलर जर्मनी संसार को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। हिटलर जो है जर्मनी संसार का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। यानी संसार का यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र हिटलर जर्मनी को बनाना चाहता था। पूरे विश्व में यानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र हिटलर बनाना चाहता था। किसको? जर्मनी को। अब आइए दूसरे पे। उसने यहूदियों को संपूर्ण नस्ल यानी जो यहूदियों थे, यहूदियों की संपूर्ण नस्ल यानी सारी नस्ल जो यहूदी लोग थे वहां पे उनकी सारी नस्ल को समाप्त का बीड़ा उठाया। यानी जैसे अभी देखो कोई लोग होते हैं ना कि मैं कसम खाता हूं मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को समाप्त कर दूंगा, तुम्हारे पूरे परिवार को समाप्त कर दूंगा, तुम्हारे पूरे खानदान को समाप्त कर दूंगा, यानी बीड़ा उठाते हैं। ऐसे जो हिटलर था वो यहूदियों की पूरी नस्ल को समाप्त करने की बीड़ा उठा लिया कि मैं तुम्हारी पूरी नस्ल को समाप्त कर दूंगा। ठीक है, दूसरा उद्देश्य था। अब आ जाइए, इसके बारे में कुछ विशेष टिप्पणी दी गई हैं, विशेष टिप्पणियां दी गई हैं। शब्द है और विश्लेषण है। यानी ये शब्द है और इसके विश्लेषण किया गया है। आइए चर्चा करते हैं इस पर। जैसे कि शुद्धखोर यानी शुद्धखोर किसे कहते हैं? गांव में आप नाम सुना होंगे शुद्धखोर। तो शुद्धखोर बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाला महाजन। शुद्धखोर यानी एक छोटा सा शब्द है शुद्धखोर। अब इसका अर्थ देखिए, बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाला महाजन। यानी गांव में देखिए आप जो बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शुद्धखोर। हाँ, अब बहुत ज्यादा ब्याज कैसे हो जाता है? बहुत ज्यादा ब्याज से मान लो आपने किसी को 100 रुपया दिया, उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहे हैं। मान लो आपने किसी को 100 रुपया दिया, उसका मंथली ब्याज है 5 रुपया प्रति दर। 100 रुपया दिया, आप कहो कि हम 100 पे 5 रुपया ब्याज लेंगे, यानी 100 पे हर महीना पे 5 रुपये ब्याज लेंगे। तो 1 महीने का हो गया 5 रुपये ब्याज हो गया, और प्लस 100 रुपया का 100 बना ही। वो 100 रुपया दिया था, 100 का आपके पास 100 बना है, ये प्लस 1 महीना हो गया। आज 2 तारीख है, 2 जनवरी है और 2 फरवरी को 1 महीना हो जाएगा। मान लो आज किसी से आपने पैसा लिया, आज 2 जनवरी को आपने किसी से पैसा लिया, अब 2 फरवरी को इसका 1 महीना पूरा हो जाएगा। यानी आपने 100 रुपया लिया, ठीक है, तो ये 2 फरवरी को उसका आपने 105 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 105 रुपया। 5 रुपये उसका प्रति ब्याज हो गया, 5 रुपया दर के हिसाब से प्रति ब्याज हो गया। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन होते हैं उन्हें शुद्धखोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धखोर। अब आ जाइए सिनेगार्ग किसे कहते हैं? सिनेगार्ग यहूदियों का पूजा स्थल। जैसे हम लोग जैसे हिंदू हैं, क्या है? हिंदू हैं,
तो हम लोग जैसे कोई मंदिर में पूजा करता है, और जो मुस्लिम पादरी के लोग होते हैं मस्जिद में पूजा करते हैं, जो सरदार पादरी के लोग होते हैं गिरजाघरों या चर्च में पूजा करते हैं, ठीक है। ऐसे सिनेगार्ग, सिनेगार्ग यहूदियों का पूजा स्थल था। ये जो सिनेगार्ग था तो यहूदियों का पूजा स्थल था, यानी जितने यहूदी लोग थे वही सिनेगार्ग में जाके पूजा करते थे, ठीक है। अब आ जाए युंग फोक। क्या है? युंग फोक। युंग फोक क्या है? 14 साल से कम उम्र, यानी जो व्यक्ति 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाथी युवा संगठन, यानी 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नाथी युवा संगठन बनाया गया था। इसे क्या कहते हैं? युंग फोक, यानी युवा के लिए एक फोक बनाया गया था। तो जो व्यक्ति 14 साल से कम के थे उसे कहते हैं युंग फोक। क्या कहते हैं? युंग फोक। अब आ जाइए आदि मुद्रा स्फीति। आदि मुद्रा स्फीति। आदि मुद्रा स्फीति मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। आत्म मुद्रा स्फीति मतलब होता है, जैसे मान लो कोई आपका सामान लिया, आपने कोई सामान लिया, ठीक है। वो मान लो आपने जैसे 10 ग्राम सोना लिया। क्या लिया? 10 ग्राम सोना। उदाहरण के तौर मान लो 10 ग्राम सोना है, ठीक है। तो मान लो आज आपने 80,000 के लिया, 10 ग्राम सोना आज आपने 80,000 के लिया। इसके 1 साल बाद है, 1 साल बाद वही सोना कितने का हो जाएगा? 1 लाख का। कितने का हो जाएगा? 1 लाख का। यानी कहने का मतलब जो वस्तु थी उसकी कीमत बढ़ गई, यानी जो आपने वस्तु ली थी उसकी कीमत बढ़ गई। भाई आपने 80,000 का लिया था, 1 साल के बाद 1 लाख की हो गई। 1 साल के बाद उसकी कीमत बढ़ गई। आपने लिया था 80,000 की, आपकी पैसे की कीमत बढ़ी नहीं। कहने का मतलब हमारा यह है कि मान लो आपने 80,000 का लिया था, ठीक है, 80,000 का लिया, अब उसे 1 लाख का बेच दिया, 20,000 आपको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ये कहो कि हम 80,000 का कोई सामान लें और 60,000 में बेच दें, तो ये हो पाएगा? ये संभव है? नहीं ना, ये संभव नहीं है। क्योंकि 80,000 का लिया, 1 लाख का बेच दिया, फिर भी हम 80,000 हमारा सेब से बच गया। 20,000 में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? यानी 20,000 में लाभ हुआ। 20,000 में लाभ हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि सामान से कोई चीज, जैसे सामान के हिसाब से बजट कम पड़ जाए, वस्तु के हिसाब से बजट कम हो। अब मान लो 80,000 का लिया, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बाद वो 60,000 हो गया। 60,000 नहीं हुआ ना। मान लो आपने 80,000 का लिया, 1 साल के बाद 1 लाख हो गया। ऐसा तो है नहीं कि 1 साल के बाद 60,000 हो गया, 20,000 घट गया। घाटा तो नहीं ना, 20,000 बढ़ा। यानी वस्तु, पैसे से वस्तु की कीमत ज्यादा है, पैसे से वस्तु की कीमत ज्यादा है। 80,000 का तो 80,000 है ही, प्लस हमें इतना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब ज़्यादा चर्चा ना करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लंबी जो हमारे भाई लोग हैं वो ज़्यादा लंबी वीडियो हमारा व्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारा अगर आपको चैनल अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हाँ, इसे सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे मौर्या एजुकेशन सेंटर 8081, मौर्या एजुकेशन सेंटर 8081 आप यूट्यूब पर सर्च करिए। अच्छी से अच्छी वीडियो देखिए और जानकारी लीजिए और फुल एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।